नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले से क्यों पीछे हट गए। क्या इसमें अमेरिका के लिए जोखिम ज्यादा है या फिर ईरान के पास मौजूद हथियार और उनकी पहुंच इजरायल तक होना चिंता का बड़ा सबब है। सभी पहलुओं पर करेंगे बात। दरअसल ईरान में सैन्य कार्रवाई का मतलब सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का विस्तार होगा। अमेरिकी रणनीतिक आकलन में यह स्पष्ट हो गया है कि ना तो ईरान के भीतर रिजीम कोलैप्स की स्थितियां मौजूद हैं और ना ही सीमित हमले से कोई निर्णायक लाभ मिलेगा। इसके उलट क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों, इजरायल की सुरक्षा और घरेलू राजनीति तीनों पर भारी जोखिम है। ऊपर से देखने पर लगता है कि अमेरिका आसानी से ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ईरान के पास सीधे युद्ध के अलावा प्रॉक्सी ताकतें, मिसाइल क्षमता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे रणनीतिक हथियार हैं। किसी भी हमले की स्थिति में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिक सीधे निशाने पर आ सकते हैं और संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। इसी आशंका ने अमेरिका को बार बार कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया है। सवाल है, क्या ईरान में सत्ता बदलना अमेरिका के बस की बात नहीं? दरअसल मेजर जनरल शशि अस्थाना का मानना है कि असल में अमेरिका के दिमाग में एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद भी वहां सत्ता नहीं बदली तो ये अमेरिका के लिए रणनीतिक तबाही साबित होगी। 2025 में जो सीमित हमला हुआ था वो सिर्फ बची खुची न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था। इसी वजह से ईरान ने भी अपनी पूरी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास जितनी मिसाइलें और विकल्प थे उनका बहुत छोटा हिस्सा ही प्रयोग में लाया गया। लेकिन अब जिस हमले पर चर्चा चल रही है वो सत्ता परिवर्तन को ध्यान में रखकर होना था। यही वो बिंदु था जहां से जोखिम कई गुना बढ़ गया है। ईरान में यह व्यापक रूप से माना जाता है कि अगर खामने या इस्लामिक रजीम के अस्तित्व पर सीधा हमला होता है तो ये उनके लिए सर्वाइवल वॉर बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। उस हालात में मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान की मिसाइलें वहां तक पहुंचने में सक्षम है और इससे भारी अमेरिकी जान माल का नुकसान होने की संभावना भी बनती है। अमेरिका ऐसा जोखिम तभी ले सकता था जब उसे यह भरोसा होता कि 100% सत्ता परिवर्तन सफल होगा, लेकिन जमीनी हालात ये भरोसा नहीं दे सकते। ईरानी रजीम ने यह साबित कर दिया कि वो आंतरिक विरोध को कुचलने की पूरी क्षमता और इच्छा शक्ति रखती है, चाहे लाठी डंडों से या गोलियों के जरिए। प्रोटेस्ट पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। इससे यह संदेश गया कि सत्ता अभी भी मजबूती से काबिज है। दूसरा, शाह के बेटे और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की लोकप्रियता इतनी व्यापक नहीं है कि वे देश के भीतर किसी बड़े जन आंदोलन को नेतृत्व दे सकें। ईरान में कोई ऐसा विश्वसनीय और संगठित विपक्षी नेता मौजूद नहीं है जो सत्ता के विकल्प के रूप में उभर सके। सबसे निर्णायक पहलू यह है कि ईरानी जनता भले ही खराब अर्थव्यवस्था और धार्मिक सत्ता से नाराज हो, लेकिन अमेरिका और इजरायल के प्रति नफरत उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसे में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को लोग मुक्ति नहीं बल्कि आक्रमण के रूप में देखते हैं। इसी नैरेटिव को मजबूत करते हुए ईरानी रजीम ये दावा करती रही है कि वे आम नागरिकों को नहीं बल्कि जासूसों, ट्रेटर्स और देशद्रोहियों को निशाना बना रही है, जिससे उसने अपने दमन को भी एक तरह की वैधता देने की कोशिश की। इस पूरे समीकरण में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब इजरायल ने खुद अमेरिका को संकेत दिया कि वो इस स्तर के युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ईरान अगर पूरी क्षमता से जवाब देता है, खासकर बैलिस्टिक और संभावित हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए, तो छोटा और घनी आबादी वाला इजरायल भारी नुकसान झेल सकता है। पहले ही ये देखा जा चुका है कि कुछ मौकों पर आयरन डोम सभी मिसाइलों को रोक पाने में असफल रहे। इन सभी कारणों को देखते हुए अमेरिका ने फिलहाल कदम पीछे खींचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। ईरान पर हमला करना अमेरिका के हक में नहीं है। ईरान कोई साधारण देश नहीं है। उसके पास मिसाइलों और ड्रोन का विशाल शस्त्रागार है और उसकी भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली बनाती है। चाहे वो सऊदी तेल ढांचे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो या क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने की, ईरान के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है।
दरअसल अमेरिका की कोशिश ये थी कि अंदरूनी असंतोष को इतना भड़काया जाए कि रजीम अपने ही बोझ से गिर जाए और फिर उसमें थोड़ी सी बाहरी चिंगारी डालकर सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए। एक तरह से यह बांग्लादेश मॉडल को दोहराने की कोशिश थी। बांग्लादेश में सेना शेख हसीना के साथ थी, लेकिन उसने ज्यादा मदद नहीं की, जिससे परिवर्तन संभव हुआ। वहीं ईरान में स्थिति बिल्कुल अलग है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ पूरी तरह खड़ा है। वे रजीम की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हैं। मेजर जनरल अस्थाना के अनुसार यदि सत्ता परिवर्तन का प्रयास होता है तो IRGC सभी मिसाइलों और संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की भारी मौतें हैं। यदि हमले में ज्यादा कैजुअलिटी होती है तो ट्रंप को कोई माफ नहीं करेगा। खासकर नवंबर 2026 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस को देखते हुए उनकी गणना में यह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फेल हो जाता है। जोखिम बहुत ज्यादा है, लाभ बहुत कम। इसलिए सीमित हमले जैसे 2025 में परमाणु सुविधाओं पर किया गया था, तक सीमित रहना ज्यादा व्यवहारिक लगता है, न कि पूर्ण सत्ता परिवर्तन वाला बड़ा ऑपरेशन। वहीं हाल ही के वर्षों में ईरान ने मोसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी और CIA से जुड़े कई लोगों पर आरोप लगाकर गिरफ्तारियां और फांसियां भी दी हैं। मेजर जनरल अस्थाना के अनुसार इनकी संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, हजारों में। हालांकि कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि यह खुफिया मामला है और अनुमान पर आधारित है। लेकिन ईरान की सख्त धार्मिक व्यवस्था के बावजूद कई लोग खरीदे जा चुके हैं। ईरान में धर्म की सख्ती के बावजूद आर्थिक संकट और असंतोष के कारण कुछ लोग विदेशी एजेंसियों के संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन रजीम इससे कुचलने में सक्षम है। हाल की रिपोर्ट्स में ईरान ने सैकड़ों लोगों को मोसाद एजेंट्स या जासूस बताकर गिरफ्तार किया और कई को फांसी भी दी गई है। ट्रंप की न डरो न मारो वाली नीति के पीछे मानवीय प्रेम कम, बल्कि अपने CIA और मोसाद एजेंट्स की सुरक्षा ज्यादा है, क्योंकि उनकी मौत से अमेरिकी खुफिया नेटवर्क को भारी नुकसान होता है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले की धमकी देता है, लेकिन जमीनी हकीकत उन्हें पीछे खींचती है। रजीम की मजबूत IRGC सपोर्ट, प्रॉक्सी फोर्सेस, मिसाइल क्षमता और आंतरिक नियंत्रण के कारण बांग्लादेश जैसा आसान परिवर्तन यहां पर संभव नहीं। अमेरिका जानता है कि असफल हमला रणनीतिक तबाही ला सकता है, खासकर चुनावी साल में। तो इतना तो तय है कि किसी भी सूरत में अभी ईरान पर अमेरिका हमला नहीं करने जा रहा है। और ये सारे जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर गिनाए गए, इसके अलावा और कई बड़े कारण हैं, यानी कई बड़े देश भी ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए परेशानी और बड़ी हो सकती है। तो हमारे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अमेरिका के लिए जोखिम ज्यादा है या फिर ईरान के पास मौजूद हथियार और उनकी पहुंच इजरायल तक होना चिंता का बड़ा सबब है? सभी पहलुओं पर करेंगे बात। दरअसल ईरान में सैन्य कार्रवाई का मतलब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का विस्तार होगा। अमेरिकी रणनीतिक आकलन में यह स्पष्ट हो गया है कि ना तो ईरान के भीतर रजीम कोलैप्स की स्थितियां मौजूद हैं और ना ही सीमित हमले से कोई निर्णायक लाभ मिलेगा। इसके उलट क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों, इजरायल की सुरक्षा और घरेलू राजनीति, तीनों पर भारी जोखिम है। ऊपर से देखने पर लगता है कि अमेरिका आसानी से ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ईरान के पास सीधे युद्ध के अलावा प्रॉक्सी ताकतें, मिसाइल क्षमता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक हथियार हैं। किसी भी हमले की स्थिति में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिक सीधे निशाने पर आ सकते हैं और संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। इसी आशंका ने अमेरिका को बार बार कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया है।